तुम अपनी टाइम और एनर्जी उन लोगों पर लगा रहे हो जो तुम्हारी वैल्यू ही नहीं समझते और फिर तुम फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो कि मैंने इतना किया पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आज का वीडियो तुम्हें ये सिखाएगा कि अपनी एनर्जी और वैल्यू को प्रोटेक्ट करना ही असली पावर है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी कॉर्नर। ये है डे 17 ऑफ 30 डे मोटिवेशनल सीरीज। आज का टॉपिक है वैल्यू योरसेल्फ। तो चलो शुरू करते हैं और सीखते हैं कैसे हम अपनी लाइफ में उन चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं जो ट्रूली मैटर करती हैं। जिंदगी में हम अपनी एनर्जी उन लोगों पर वेस्ट कर देते हैं जो हमें अप्रिशिएट नहीं करते। ये ईगो का इशू नहीं है, ये क्लैरिटी का इशू है। तुम्हारी मेहनत और टाइम दोनों ही प्राइसलेस हैं और ये सिर्फ उन लोगों के लिए होनी चाहिए जो तुम्हें रेस्पेक्ट और वैल्यू देते हैं। कभी सोचो, अगर तुम अपनी एनर्जी हर एक नेगेटिव रिएक्शन, हर एक इग्नोर की हुई मैसेज या उन लोगों के लिए लगाते हो जो तुम्हारी ग्रोथ में इंटरेस्टेड नहीं है, तो तुम अपनी जिंदगी में अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हो। अगर कोई तुम्हारे एफर्ट्स को नोटिस नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फेल हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपनी फोकस सही जगह शिफ्ट करनी चाहिए। ऑलवेज रिमेम्बर कि तुम्हारी वैल्यू किसी और के रिएक्शन पे डिपेंड नहीं है, तुम खुद अपनी वैल्यू डिफाइन करते हो। सोच के देखो, अगर तुम अपनी एनर्जी उन लोगों पे लगाते रहोगे जो तुम्हें इंपॉर्टेंस नहीं देते, जो तुम्हारी इंपॉर्टेंस को समझते ही नहीं, तो तुम अपनी ग्रोथ और हैप्पीनेस को मिस कर रहे हो। तुम्हारे टाइम और इमोशंस दोनों लिमिटेड हैं और उन्हें वाइजली यूज करना ही असली इंटेलिजेंस है। अपने आप से एक प्रॉमिस करो, जो लोग तुम्हारी वैल्यू नहीं करते उनके लिए अपना फोकस वेस्ट मत करो। ये जरूरी नहीं है कि सबको पसंद करना और सबको खुश रखना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लाइफ में पीस और पॉजिटिविटी मेंटेन करना है। जब तुम ये रियलाइज कर लोगे तो तुम्हारा माइंडसेट ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा और तुम अननेसेसरी नेगेटिविटी से फ्री हो जाओगे। अब जो एनर्जी बची है उसे अपनी ग्रोथ, अपनी ड्रीम्स और अपनी हैप्पीनेस पे लगाओ। तुम्हें रिस्पेक्ट और अप्रिशिएशन मिले या ना मिले, तुम्हारी कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क तुम्हें हमेशा आगे ले जाएगी। कभी कभी लेटिंग गो ऑफ रॉन्ग पीपल ही तुम्हारे लिए बेस्ट डिसीजन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और कुछ लोग सिर्फ उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो उनके लिए अपना टाइम स्पेंड मत करो। उस एनर्जी को अपने स्किल्स इंप्रूव करने में, नॉलेज गेन करने में और अपने पैशन को परस्यू करने में यूज करो। याद रखना, तुम्हारी लाइफ में पीस और प्रोग्रेस, इन्हीं की प्रायोरिटी हमेशा सबसे ऊपर होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, वैल्यू योरसेल्फ। अपनी हैप्पीनेस, अपने एफर्ट्स और अपनी वैल्यू को हमेशा प्रायोरिटी दो। अपनी एनर्जी उन लोगों पर वेस्ट मत करो जो तुम्हें वैल्यू नहीं देते। अपनी मेहनत और अटेंशन उन चीज़ों में लगाओ जो तुम्हें ग्रोथ और हैप्पीनेस के लिए मैटर करती हैं। मैं हूं शिवानी और ये था डे 17 ऑफ 30 डे मोटिवेशनल सीरीज वैल्यू योरसेल्फ। कमेंट में लिखो, मैं अपनी एनर्जी वाइजली यूज करूंगा और अपनी वैल्यू समझूंगा। सी यू इन डे 18 एक नई सोच और एक नई मोटिवेशन के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब स्टडी कॉर्नर।